ईरान से आखिर भारतीय कैसे निकलेंगे जो वहां फंसे हुए हैं। ईरान में हालात क्या है मैं आपको बताऊं। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। ये अमेरिका का युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, जिसे मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका ने रवाना किया है। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तैयारियों की तस्वीरें साझा कर रहा है। यह भी एक तरह का वॉर है, वॉर से पहले की तैयारी होती है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत में करगिल से आज भी तस्वीरें आई हैं जहां खमनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत में प्रदर्शन हो रहा है, खमनेई के हक में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन खमनेई के खिलाफ और रजा पहलवी के समर्थन में भी भारत में हो रहा है प्रदर्शन। ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे रजा पहलवी के हक में। ये जो प्रदर्शन देखिए दिल्ली में हो रहा है, ईरान का नया झंडा ये प्रदर्शनकारी लिए हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग जो फंसे हैं ईरान में, उनके परिवारों की आंखों में आंसू हैं। उन्हें इंतजार है कि उनके घर का लाल, उनका बेटा कब ईरान से और कैसे वापस आएगा। मैं जल्दी आऊंगा बोलता था। हिम्मत रखिए, परेशान मत होइए। हम लोग आप ही के लिए आए, परेशान मत होइए। क्या कहता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से अपील है कि इनका बेटा वापस आए। एक तरफ ईरान हिंसा और प्रदर्शन की आग में जल रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप और खमनेई जानलेवा धमकियों के तीर चला रहे हैं। और इन सब के बीच ईरान में फंस गए हैं वो हजारों भारतीय जिनका इस हिंसा और बवाल से कोई लेना देना नहीं। संकट में फंसे सैकड़ों छात्र और उनके परिवार अब मोदी से गुहार लगा रहे हैं और अपील कर रहे हैं, जैसे हर मुसीबत में मोदी ने विदेशों से भारतीयों को बचाया और एयरलिफ्ट कर वापस लाए, वैसे ही ईरान से भी भारतीयों की सलामत वापसी कराएं। जो सिटीजन जिस कंट्री के होते हैं उस कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। अब हमारी रिक्वेस्ट है उनको यहाँ पे आप लिफ्ट कीजिए। तो परिवार कह रहे हैं कि वापस लाया जाए। देखिए जरा ईरान में जो भारतीय हैं वो क्या करते हैं, उन्हें लाया जाएगा। भारत के करीब 10,000 लोग ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या भारत से गए छात्रों की है। भारत सरकार ने भारतीयों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है, लेकिन बड़ी संख्या में फंसे भारतीय निकल नहीं पा रहे हैं। ईरान में विदेशी छात्रों को पासपोर्ट यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है। जब छात्र वापस अपने देश जाना चाहते हैं तब पासपोर्ट मिलता है। इमरजेंसी में कई यूनिवर्सिटी तुरंत पासपोर्ट वापस नहीं कर रही। ईरान छोड़ने के लिए छात्रों को एग्जिट वीजा की जरूरत होती है। परीक्षा टल गई है तो कई यूनिवर्सिटी एग्जिट वीजा के लिए तैयार नहीं। इस वजह से भी हजारों भारतीय छात्र ईरान में फंसे हुए। ईरान से वापसी के लिए बहुत सीमित उड़ानें हैं और हालात बिगड़े तो टिकट भी आसमान पर है। ईरान से भारत आने में
पहले 25 से 30 हजार रुपए लगते थे, अब फ्लाइट की टिकट 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। इंटरनेट बंद होने से लोग परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से वो भारत से पैसे भी नहीं मंगवा पा रहे हैं जो ईरान में फंसे हैं और भारतीय दूतावास से संपर्क करने में भी दिक्कतें पेश आ रही। कर्फ्यू और नाकेबंदी की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालात ये हैं, अब भारत में सियासतदान भी अपील कर रहे हैं कि उन लोगों को वापस लाया जाए। सबसे परेशानी की बात यह है कि इंटरनेट बंद है वहां पर, और इंटरनेट बंद होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान है, उनको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अपने उनके लड़के लड़कियों से। और दूसरा क्या है कि टिकट भी नहीं खरीद सकते वो लोग। और तीसरी अहम बात यह है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि टिकट खरीद कर फ्लाइट से वहां से निकले। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी फौरन कुछ प्लान बनाकर वहां से भारत के इन नौजवान लड़के लड़कियों को इवैक्यूएट करें। देखिए, ईरान के हालात पर भारत सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है। एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि वहां जो भी लोग भारतीय हैं वो यहाँ वापस आ जाएं और जो मदद भारत सरकार से हो सकती है वो की जा रही है। वहां के हालात पर पूरी नजर है। वाकई ईरान में क्या होने वाला है कल कोई नहीं जानता। एक तस्वीर सामने आई, मैं आपको दिखाऊं ईरान में हो क्या रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है इराक से, क्योंकि ईरान और इराक की सीमा लगी है, वहां से बहुत से कुर्दिश लड़ाके ईरान में दाखिल हो रहे हैं और वो अंदर जाकर आगजनी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग बाहर से आए जो ईरान में आग लगा रहे हैं, ईरान के हैं, किसी ने भेजा है, किसी की शय पर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अपने युद्धपोत को आगे बढ़ा दिया है। युद्धपोत समंदर में आगे बढ़ते ही दुनिया में हलचल मच गई। अब्राहम लिंकन वॉरशिप कैरियर आगे बढ़ाया जा चुका है, यानी ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए जरा, अमेरिकी युद्धपोत वेनेजुएला पर हमले से पहले ट्रंप ने जैसे उसकी घेराबंदी की थी इस युद्धपोत के जरिए, वैसे ही घेराबंदी अमेरिका अब ईरान की करने में जुटा है। ईरान के पास आसमान से समंदर तक सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। वो अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस लिंकन को ईरान की ओर भेज दिया है। 60,000 करोड़ रुपए का यह वॉरशिप है। इस वॉरशिप कैरियर में 37 साल से यह अमेरिका की ताकत बना हुआ है। इसमें खतरनाक मिसाइल और हथियारों से लैस युद्धपोत यह समंदर में ट्रंप का सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी है। इसमें 6 से 7 हजार सैनिक, 65 से 70 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। इसमें कई छोटे युद्धपोत और दर्जनों हेलीकॉप्टर भी रहते हैं। इस युद्धपोत में परमाणु हमले में सक्षम कई पनडुब्बियां भी होती हैं। जहां सबसे ज्यादा खतरा और चुनौती होती है, अमेरिका वहां इसे तैनात करता और इसका इस्तेमाल अभी वो चीन पर नजर रखने के लिए कर रहा था और ये एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की ओर भेजने के फैसले से संदेश साफ है कि अमेरिका ईरान को घेरकर बड़ी सैन्य कार्रवाई की प्लानिंग भी कर रहा है। क्या मादुरो की तरह ट्रंप की नजर अब खामनेई पर भी है, इसलिए पहले मिडिल ईस्ट में 40,000 सैनिक और 6,000 जहाज उतारे और अब अपने सबसे भरोसेमंद युद्धपोत को भी ऑपरेशन के लिए भेज दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एक्सपर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि अगर आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाओगे और उनके साथ में गलत व्यवहार करोगे तो हम अमेरिका इंटरव्यू करने की तैयारी रखता है या इच्छा रखता है। बट ये सब चीजें बोलने के लिए हैं, जैसे वो रोल आउट होगा क्या होता है आगे ये समय। यूएस और उनकी एलाई की एक तबीयत बनी है कि एकदम से आप किसी मुल्क की चढ़ाई करें, वहां के डेमोक्रेटिक लीडरशिप को उतार दें या हाईजैक कर। आप देख लीजिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैसे रातों रात उनको कैसे हाईजैक किया। वो शायद कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वैसा कोई मॉडल हम इधर ईरान में अप्लाई कर सकें, जो एक टक्कर इमाम खामनेई ने वेस्टर्न को दी है, जो उन्होंने एक स्पाइन दिखाई इमाम खामनेई ने कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, हमें बुली बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहिए। और उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि वेस्ट अब सेंटर ऑफ पॉलिटी नहीं है।
लेकिन ये आराम से, आसानी से हालात काबू में नहीं आने वाले। ट्रंप ने अपना युद्धपोत रवाना कर दिया है। तो देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है ट्रंप पर जो हमला हुआ था, वो कह रहा है पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। ईरान का ये कहना सवाल खड़े कर रहा है, क्या तब भी जब ट्रंप पर हमला हुआ था, इसमें भी ईरान का हाथ था? Take a look at what happened. क्या ईरान ने ही यह हमला ट्रंप पर करवाया था? क्योंकि ईरानी मीडिया पर यह तस्वीर चल रही है और दावा किया जा रहा है कि यह कहा गया कि ट्रंप इस पोस्ट में कि पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बच पाओगे। तो क्या ईरान ऐसा भी कर सकता है? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि ट्रंप बड़े बड़े युद्धपोत भेज रहे हैं और ईरान अमेरिका में निपटाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी और उस पर तनाव बढ़ा दिया है, तो ईरान ने अब ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल से ट्रंप को यह धमकी मिली है। इसमें 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीर दिखाई गई और ट्रंप को चेतावनी दी गई है कि इस बार निशाना चूकेगा नहीं। दरअसल 2024 में एक रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई, तब गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई और बाल बाल बचे। ईरान ट्रंप को धमकी देने के लिए इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ईरान इस समय मुल्क में सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संगठन ईरान में अब तक 2500 के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। ईरान के अधिकारी प्रदर्शन और बवाल के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बता रहे हैं और सैन्य कार्रवाई करने पर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने चेतावनी के साथ ईरान की घेराबंदी का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद पहली बार ईरान ने सीधे ट्रंप की जान लेने की धमकी दी है। जानकार मानते हैं कि एक तरीका से अमेरिका को ईरान का चैलेंज है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो भी खामोश नहीं बैठेगा। हमास, हिजबुल्लाह, हूती के आतंकियों को ईरान मदद करता रहा है और तो क्या उन्हीं आतंकियों को ट्रंप पर हमले का टारगेट भी दिया जा सकता है। सुनिए जरा जो कुछ ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, इस पर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से शिया सुन्नी यहां रहते हैं। करगिल में भी बहुत से लोग हैं जिनके लोग ईरान में रहते हैं, वहां भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। सुनिए जरा। अमेरिका पूरी दादागिरी पे उतरा हुआ है और खास तौर पर इस्राइल मुस्लिम दुनिया पर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। जुल्म और ज्यादती के जरिए, दबाव के जरिए, अत्याचार के जरिए, नस्लकुशी के जरिए। जमहूरी तौर पर एहतजाज करना आवाम का हक बनता है और आवाम का हक है कि वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करे, सड़कों पर आए। ये हर मुल्क में है, एहतजाज करना हक रखता है। लेकिन इस एहतजाज को दहशतगर्दी रविश में ले जाना, ये हमारी अक्ल कबूल नहीं करती है। एहतजाज ईरानियों का हक था, लेकिन एहतजाज के आड़ में आकर वहाँ पर मसाजिद जलाई जा रही हैं, रोज़े जलाए जा रहे हैं और वहाँ पर कुरान जलाया जा रहा है, लाइब्रेरियाँ जलाई जा रही हैं। तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि ये एहतजाज एक सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद कुछ और था। अब देखिए आज की एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान जो ट्रंप 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 करता रहता है हर वक्त, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की नो एंट्री हो गई है। अमेरिका में पाकिस्तानी बैन हो गए हैं। यह शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका है कि ट्रंप के आगे दस्तरखान बिछाते रहे, कालीन बिछाते रहे और ट्रंप ने ही झटका दे दिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, वो तस्वीर सबसे ज्यादा छाई रही जब यह मुलाकात हो रही थी। शहबाज शरीफ और मुनीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि कब से सब्र कर रहे थे और ख्वाब देख रहे थे कि कभी तो मुलाकात होगी ट्रंप से। यह तस्वीर ऐसी थी, फूले नहीं समा रहे थे खुशी से, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर असीम मुनीर हो। और ट्रंप तो असीम मुनीर को अपना फेवरेट जनरल तक कह रहे थे, अब जनरल को ही झटका दे दिया है। शहबाज शरीफ ने हदें पार करते हुए ट्रंप को वहीं नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया था। टुडे अगेन आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दिस ग्रेट प्रेसिडेंट फॉर नोबेल पीस प्राइज बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट ही इज द मोस्ट genuine and most wonderful candidate for peace prize. उन्हीं को भी मुंह पर हाथ लगाना पड़ा। Not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh,
achieving peace in अब हुआ Gaza. ये, इतनी तारीफ के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है। I would पाकिस्तान अमेरिका की खूब चापलूसी में लगा था। शाहबाज और मुनीर ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, नोबेल दिलाने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और दावा करते रहे कि वो अमेरिका के सबसे खास यार हैं। Today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. लेकिन ट्रंप ने ऐसा झटका दिया कि पाकिस्तान की सारी हवाबाजी हवा हो गई। ट्रंप ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि पाकिस्तानी अमेरिका पर बोझ की तरह हैं। वो अब अमेरिका में बसने की भी सोच नहीं सकते। अब ये देखिए जरा तस्वीर, ट्रंप ने नो एंट्री कर दी है। शाहबाज और मुनीर, इनकी नहीं, इनके साथ पीछे जो लोग आ रहे हैं सबकी नो एंट्री है। अब पाकिस्तान ने कैसे नो एंट्री पाकिस्तान पर अमेरिका ने की है? जो पाकिस्तान लगातार अमेरिका और ट्रंप की चापलूसी कर रहे थे, उसे ट्रंप ने बड़ा झटका दिया और पाकिस्तानियों का वीजा रोक दिया। मतलब ट्रंप ने पाकिस्तानियों के अमेरिका में बसने पर रोक लगा दी। वैसे अमेरिका ने भारत के 6 पड़ोसी समेत 75 देशों पर बैन लगाया है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी मार पाकिस्तान पर पड़ी है, क्योंकि शाहबाज मुनीर ट्रंप का गुणगान कर अमेरिका को दोस्त मानने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि टैरिफ को लेकर अमेरिका का चीन भारत से तनाव बढ़ा है और इसका फायदा उठाकर दक्षिण एशिया में अमेरिका का सबसे करीबी बन जाया जाए। लेकिन अमेरिका ने भारत और चीन पर बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान अमेरिका के कदम से हैरान है और उसे अभूतपूर्व फैसला कह रहा है, लेकिन इतने बड़े झटके के बाद भी पाकिस्तान झूठे दावे से बाज नहीं आ रहा। पाक विदेश मंत्रालय कह रहा है हम अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना यह है कि वो उन विदेशियों की संख्या कम करना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए बोझ बन रहे हैं, उनकी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। यानी पाकिस्तानी अमेरिका के लिए बोझ बन रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तानियों को बोझ मानने लगा है। ट्रंप के फैसले से 75 देशों का इमिग्रेंट वीजा यानी ग्रीन कार्ड रोक दिया गया। यह वीजा उन लोगों को जारी होता है जो कोशिश करते हैं अमेरिका में बसने की।